हेलो दोस्तों, आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है वो विक्रम और साक्षी के बारे में होने वाली है, जिनकी कुछ महीने पहले शादी हुई थी और वो कैसे हॉन्टेड फ्लैट में चले जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साक्षी और विक्रम की शादी को अभी कुछ महीने हुए थे और वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन दोस्तों, विक्रम की कंपनी के काम से दूसरे शहर में विक्रम की पोस्टिंग कर दी। अब जो कंपनी ने इनको फ्लैट दिया उसमें ये लोग जाके रहते हैं। पहले ही दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट को सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा। अब ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो साक्षी उस जगह पर नहीं होती। तभी थोड़ी देर के बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी बोलती है, क्यों चौंक गए, मैं बाथरूम गई थी। फिर उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अब दोस्तों, सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है और साक्षी अपने फ्लैट में अकेले सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम था उसे भी कर लेते हैं। वो कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। अब दोस्तों, वो घबरा जाती है, इधर उधर ढूंढती है कपड़ों को, लेकिन उसको कपड़े नहीं मिलते। उसके बाद जब वो अपने बेडरूम में पहुंचती है तो उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पे पड़े होते हैं। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है तो विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज विक्रम को सुनाई देती है। अब दोस्तों, विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है, जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है और वापस आके फिर से देखता है तो वहां कोई नहीं था। विक्रम सोचता है कि ठीक से ना सोने की वजह से शायद कोई वहम है मेरा। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम समझकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर के बाद बिस्तर हिलने लगता है। साक्षी की नींद खुल जाती है। साक्षी जैसे उठती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है और विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे से कोई जमीन पर सर दबाया हुआ है। फिर वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। फिर भी उसके बाद उसको बाहर निकाल लेता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं कमरे से, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है। अब दोस्तों, दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। विक्रम तभी टॉर्च को जलाता है, लेकिन टॉर्च का काम करना बंद हो जाता है। इसी दौरान वो देखता है कि साक्षी उसकी बराबर में है ही नहीं। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे पर खड़ी होती है और साक्षी डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है वो विक्रम। वो विक्रम जैसे ही पलट कर देखता है वो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद कमरे के सामानों से उसके ऊपर हमला होने लगता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। तभी दोस्तों, साक्षी कामयाब हो जाती है दरवाजा खोलने के लिए। उस कमरे से विक्रम को बाहर निकालती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर से धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिर जाते हैं और वो तुरंत लिफ्ट में चले जाते हैं। और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनकी फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है और जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। और दोस्तों, फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी ये बात समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन को मैनेजर को वहां भेजकर अपना सामान निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। पर यह हादसा आज तक उनकी रात की नींद उड़ा देता है।